सबको सेवा जोहार। आप कीजिए कार्यक्रम आज के अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी घोषणा दिवस के इस समारोह में मंचस्थ हमारे पूर्व भारत सरकार के मंत्री और आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय अरविंद नेताम जी, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट इंडिजिनस परमानेंट फोरम के वाइस चेयरपर्सन माननीय फूलमान चौधरी जी, सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय रावटे जी, हमारे आदिवासी समन्वय मंच के अध्यक्ष प्रिय भाई स्टेलिन इंट्री जी, वीके जी, मैडम और देश के अलग अलग राज्यों से आए हमारे साथी भाइयों बहनों, नेपाल से आए हुए हमारे मेहमान, थाईलैंड से आए हुए हमारे मेहमान और कल दूसरे देश के लोग भी आने लगे। तो आज इस अवसर पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ हमारे बीच में थोड़े विशेष अतिथि भी हैं। आप जानते हैं इस प्रदेश में जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, इसके खिलाफ संघर्ष करने वाले हमारे साथी हिमांशु कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं। उनका आश्रम तोड़ा गया, 20 साल का आश्रम था। इस प्रदेश में 644 गांव जला दिए गए। हमारी महिलाओं पर बलात्कार की हम चाहते थे सोनी जी आज इधर हो सके, लेकिन वो कुछ कारणवश नहीं आ पाए। तो हम इस देश में ठीक है, कौन आगे आया कौन पीछे आया, लेकिन इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कमजोर लोगों को, जैसे माता पिता छोटे बच्चे को संभालते हैं, जैसे परिवार के बीमार आदमी को हम संभालते हैं, वैसे राज्य जो है द लीगेसी ऑफ द स्टेट वो इस पर निर्भर करते हैं कि राज्य कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है या नहीं। क्योंकि हमारे संविधान या दुनिया के संविधान में जिन जिन लोगों को ताकत दिया है, सत्ता दी है, जैसे पुलिसमैन को या लश्कर के आदमी को हम शस्त्र देते हैं, तो वो शस्त्र कमजोर पर चलाने के लिए नहीं देते। जो ताकतवर लोग
या जो शोषण में लिप्त, जो उत्पीड़न में लिप्त है, उसको रोकने के लिए हम संस्कृत करते हैं, कानूनी ताकत देते हैं, चुनाव करते हैं हमारे प्रतिनिधियों का। हम इसलिए करते हैं कि वो प्रतिनिधि जो है, वो प्रतिनिधि जो कमजोर तबका है उसका रक्षण करेगा। इस देश में या दुनिया में 50% महिलाएं हैं। महिला जननी है हमारे सबके, लेकिन फिर भी उनके प्रति जो हमारा रवैया रहा, पुरुषों का रवैया था, ये व्यवस्थाओं का रवैया था, ये बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही गंभीर है। और इसलिए आदिवासी समन्वय मंच भारत हम लोगों को बनाना, हम लोग नहीं चाहते थे। हम तो चाहते हैं कि उसका ये मंच कोई संगठन नहीं है, ये तो सब साथियों का एक मेला है, लेकिन हम नहीं चाहते थे और नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब संगठित ताकत होती है किसी की, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राज्य संस्था हो, चाहे कोई संगठन हो, तो जब संगठित ताकत बनती है तो हिंसा होने का संभव बढ़ जाता है। 5-25 लोग इकट्ठे होते हैं तो तूफान करते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं करता। इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते। जो अहिंसक ताकत है, प्यार की ताकत है, वो प्यार की ताकत दुनिया में बरकरार रहे, बढ़ती रहे, ऐसा हम लोग चाहते हैं। इसलिए आदिवासी समन्वय मंच हम लोगों को बनाना पड़ा। उसका कोई हम लोगों को आनंद नहीं है, हमको दुख है। हम चाहते थे कि लोग इतने सुधर जाए कि हम लोगों को ये करना नहीं पड़ेगा। अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हो, ऐसा कहने का मौका ना हो किसी को। ऐसी समाज व्यवस्था हो, ऐसे इंसान बने, ऐसा हमारी तो आशा है। और हमारे जो पूर्वज आजादी के लिए लड़े, उन लोगों का ये ड्रीम था, इट इज दैट ड्रीम। और उनका एक विजन भी थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़ने के लिए रहे थे। तो मुझे लगता है आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जैसे नागवंशी जी ने बताया, वैसे ये हमारा उद्घाटन सत्र है। इसमें जो लोग भी शामिल हुए हैं वो एक ऐतिहासिक कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, ऐसा हम समझते हैं, आप ये समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा दायित्व है इस देश को ही नहीं, क्योंकि दुनिया के विभिन्न कार्यक्रमों में मैं गया और आदिवासियों के बड़े मंचों पे भी गया, वाद संगीत में गया। तो हमारे अलग अलग देशों के जो पुरखों को मिलने का हुआ, तो उन सब लोगों की एक ही अपेक्षा। हम लोगों ने 3 दिन तक रियो डी जेनेरो में चर्चा किया, तो उसका निष्कर्ष सिर्फ इतना था, किसी भी 400 अगुआ आए थे, इसमें से किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमको राज्य चाहिए। सबने कहा कि वी डोंट वांट पावर, क्योंकि पावर एक्सप्लॉइट्स एंड एक्सप्लॉइटेड पावर करप्ट्स। वो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोगों को पावर नहीं चाहिए। वी वांट जस्ट स्पेस। हम लोग स्वतंत्रता से जी सकते। निमी जगह हमारे लिए नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग, सब जगह आपको चाहिए। तो इसलिए रियो डी जेनेरो में हमारे आदिवासियों की तरफ से मुझे प्रेशर करना था। तो वहां मैंने कहा कि यार आप इंटरेस्टेड इन फर्दर डिविजन्स ऑफ द, क्योंकि यू हैव क्रिएटेड इनफ डिविजन्स ऑफ द अर्थ।
नात जात के, धर्म के, पक्षों के, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, अमीर, गोरे, काले, और kinds of divisions we have created. इसलिए we are not interested in that. हमको इसमें रुचि नहीं. हम अभी नया कुछ बंटवारा हो जाए, लोगों का ऐसा नहीं चाहते. तो साथियों, आज इस 70वें यूनाइटेड नेशंस के आदिवासी अधिकारों की घोषणा पत्र करके रियो कॉन्फ्रेंस के बाद 2000 में ये परमानेंट फोरम फॉर इंडिजिनस इश्यूज बना. 2007 में इंडिजिनस लोगों, आदिवासी मूल निवासियों के लिए अधिकार घोषित किए गए 46. आप लोग जानते हैं उसके पहले आदिवासी दिन घोषित किया गया 9 अगस्त को, आदिवासी दशक घोषित किया गया, आदिवासी वर्ष घोषित किया गया, क्योंकि प्रकृति और आदिवासी एक ही संघर्ष में. बर्ट्रांड रसेल ने कहा था जैसे कि दुनिया की 3 समस्याएं हैं, जैसे मैन विद हिमसेल्फ, मनुष्य की खुद की समस्या, मैन विद हिज फेलो मैन, साथ ही लोगों के साथ की समस्या, और मैन विद नेचर. उस वक्त हमने कहा था कि जो इंडिजिनस मूल निवासी लोग हैं, वो लोग वो हैं जिन लोगों को ये 3 संघर्ष हैं. क्योंकि हमको कुछ चाहिए, किसी का छीनना नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं. तो इसलिए फिर मैंने कहा कि उस जमाने में बर्ट्रांड रसेल को ये 3 समस्याएं लगी थी, लेकिन आज की जो समस्या है, दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर सत्ता आज स्टेट, जिसको हम कहते हैं राज्य, आधुनिक शस्त्र है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा ताकत जो किसी ने कैप्चर की, एंड नॉट राज्य यानी कि सरकार नहीं, गवर्नमेंट एंड स्टेट इज डिफरेंट. राज्य और सरकार अलग है, सरकार और देश अलग. देश अलग, सरकार को हम बदल सकते, देश को हम बदल नहीं सकते. तो देश और सरकार, तो आज हमारे यहाँ जो स्थापित है, जिसको स्टेट कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, इसकी ताकत बढ़ गई है, पूंजी की ताकत बढ़ गई, शस्त्रों की ताकत बढ़ गई, टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ गई, गलत करने वाले की ताकत बढ़ गई है, गुंडागर्दी करने वाले की ताकत बढ़ गई. सरकारें कमजोर बन गई. देशी विदेशी जो ताकतें हैं, वो ताकतों के सामने हमारी सरकारों को झुकना पड़ता है. देशी विदेशी कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं देश चलाने के लिए, तो नए सिरे से हम लोगों को सोचना पड़ेगा. सबके दबाव में हमारी सरकार है, इसलिए सरकारों को गाली देने का मतलब नहीं है. They are also the victims. वो भी भुक्तभोगी, उनका ज्यादा चलता नहीं है. हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका भी ज्यादा बहुत अहमियत नहीं होती है. कोई और ताकत हम पर राज्य करते हैं, सत्ता चाहिए. तो ये सब चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेगी. हमारे जो पुरखे थे, जिन लोगों ने ये सारी इंस्टीट्यूशंस खड़ी की थी दुनिया में, अलग अलग संगठन खड़े किए थे, हमारे अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी की थी, उन लोगों का दर्शन अलग था. वो मानते थे
कि हम उनको मानते हैं कि जो आखिर की पंक्ति में खड़ा होने के लिए तैयार है। वो मानते थे कि जन सेवा वो ही प्रभु सेवा। विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं उस प्रभु की पूजा करता हूँ जिसको अज्ञान लोग मनुष्य कहते हैं। तो हमारा जो पुरखों का जो दर्शन है, और यही तो आदिवासी का दर्शन है, यही तो इंडिजिनिटी थी कि सब सौहार्द से रहे, प्रेम से रहे, क्योंकि हमने प्रकृति के पास से हमारे मूल्य लिए थे। शेर सबको मारता फिरता नहीं है, उसको चाहिए इतना ही वो लेता है, वो एक्यूमुलेशन नहीं करता है, वो संग्रहित नहीं करता है। कोई भी पशु पक्षी पंखी जीव जंतु हम देखें तो ज्यादा शोषण कोई करता नहीं। हमको बुद्धि मिल गई इसलिए हम लोगों ने शोषण करने का शुरू किया। हमने किसी का छीन लेने का शुरू किया, किसी को प्रताड़ित करने का शुरू किया। तो आदिवासी समाज में समानता थी, स्त्री पुरुष जैसे भी भेद नहीं थे, आज खड़े हुए हैं। अलग अलग धर्मों में हम लोग बटे हुए हैं, अलग अलग पक्षों में बटे हुए हैं। हमको मजा आता है अलग झंडा लेके खड़ा रहने का, अलग देखने। प्रकृति ने हमको अलग बनाई नहीं है, इसमें से हम मोनो कल्चर कर बोल रहे हैं। मोनो होना सकता है, वैविध्य जो भी था आदिवासी समाज के पास, वो वैविध्य जितना भी बचा था, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने तय किया कि वैविध्य जो थोड़ा बहुत बचा है वो आदिवासियों के पास बचा है दुनिया में, और वो हमारी धरोहर है। दे आर द रूट्स ऑफ द ऑल सिविलाइजेशंस, पूरी संस्कृति के वो धरोहर है, तो उसको बचा लेना चाहिए। और हम लोगों ने भी कहा कि हम अकेले आदिवासी नहीं बचा सकते इसको, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का संरक्षण चाहिए, क्योंकि आप बहुमत में हैं, क्योंकि आप ताकत में हैं, क्योंकि आप सत्ता में हो, क्योंकि आपने पूरी जो संपत्ति है, पूरी जो संसाधन है, जल जंगल जमीन खनिज, उस पर आपने कब्जा कर लिया है। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को संरक्षण देना पड़ेगा, और औचित्य जो है आप लोगों की संस्थाओं का, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या चाहे हमारे देशों की सरकारें हो, चाहे हमारे न्यायाधीश लोग हो, न्यायपालिका हो, चाहे हमारी कार्यपालिका हो, चाहे हमारा प्रशासन हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। तो आज इस अवसर पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो क्राइसिस खड़ी हुआ है, ये जो संकट खड़ा हुआ है, ये सिर्फ आदिवासियों के अस्तित्व का संकट नहीं है, ये पूरी दुनिया के अस्तित्व का संकट है, ये इंसानियत के अस्तित्व का संकट है। इसलिए गहरा संकट है, और वो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए हम 2 दिन के लिए इकट्ठे आप सब आए और शरीर, इसलिए फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे किसी का दिल दुखाने का नहीं मकसद है, आप समझ गए। फिर भी किसी को दर्द हुआ होगा, दुख हुआ होगा, तो मैं माफी चाहता हूँ। आपकी जय सेवा जवान।